अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाइस्ता शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाइस्ता टॉक्स। उम्मीद है कि तमाम देखने वाले सुनने वाले खैर आफियत से होंगे। जनाब, आज आपकी खिदमत में हाजिर हूं इस हॉट टॉपिक के साथ। ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। एक खातून ऑफिसर हैं पाकिस्तानी फ़ौज की वर्दी में मलबूस, और इनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है, वायरल हो रही है। पहले सबसे तो बात करेंगे कि ये कौन है, क्या बात कर रही हैं और इसके ऊपर तनकीद क्यों हो रही है। ये सारी गुफ्तगू आज की वीडियो में शामिल होगी। लेकिन खातून जो है ये है कौन, इनका नाम है ईमान दुरानी, कैप्टन है ये पाकिस्तान फौज की। और ये जो गुफ्तगू कर रही हैं, इसका जो बैकग्राउंड है वो मैं पहले आपको बता देती हूँ, फिर आगे चलकर हम बात करते हैं कि वो क्या क्या रही हैं। तो एक ये कॉलेज के अंदर मौजूद हैं जहां पर बड़ी तादाद में जो तलबात हैं, खवातीन लड़कियां जो तालिब इल्म हैं वो मौजूद हैं, और वहां पर इनको लेक्चर के लिए मदऊ किया गया। और इन्होंने अपनी जाहिर है अपनी प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से, अपनी एक्सपर्टीज के हवाले से, अपने इदारे के हवाले से गुफ्तगू की। लेकिन ये गुफ्तगू बहुत से लोगों को नागवार गुजर रही है और इतना शदीद रिएक्शन हम देख रहे हैं ट्विटर के ऊपर, और एक खास जमात की जानिब से ये रिएक्शन अपेरेंटली सामने आ रहा है। बहुत से लोग पसंद भी कर रहे हैं, ऑब्वियसली पाक फौज के साथ बहुत लोगों की मोहब्बतें हैं, और बहुत से लोग यूनिफॉर्म में मलबूस जितने भी हमारे पाक फौज के जवान होते हैं, खवातीन जो सर्व कर रही हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड के अंदर है फौज में, उनको पसंद करते हैं, एडमायर करते हैं, और इसके साथ साथ उनको किसी न किसी हद तक पसंद इस तरह भी करते हैं कि वो उन जैसा बनना चाहते हैं। तो इसी तनाजुर में इनको मदऊ किया गया लेक्चर देने के लिए, और उस दौरान जब ये लेक्चर दे रही हैं तो उन्होंने बड़ी अच्छी बातें कही। और इन्हीं बातों को लेकर सोशल मीडिया पर हमने देखा कि एक तूफान आया हुआ है, वायरल है ये वीडियो। सबसे पहले हम इनकी वीडियो देख लेते हैं, ये इस वीडियो में क्या क्या रही हैं और ऐसा क्या गलत कह दिया है कि एक सोशल मीडिया पर तूफान बपा हो गया। फिर इनकी आइडेंटिटी के हवाले से हम बाद में बात करते हैं, किस बात पे तनकीद हो रही है इस पर भी हम बाद में बात करते हैं। तो पहले ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, वो देख लेते हैं, उसके बाद हम इस पर मजीद फर्दर बात करते हैं। जी, ये वीडियो देखते हैं। आपको पता है पाकिस्तान आर्मी में ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट कोर्स होता है स्टाफ कॉलेज का। उसमें एक किताब है 1971, 1965 एक एग्जाम की किताब है। और उस किताबों में क्या है, अपनी तारीफें नहीं है, क्या है उन किताबों में, अकाउंटेबिलिटी है, हर चीज की अकाउंटेबिलिटी है। एंड एवरी ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान आर्मी गोज थ्रू दैट बुक। व्हाई? सबसे पहली बात सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है इस इदारे में। नंबर 2, मैंने ये नहीं कहा कि आर्मी जो भी करती है सही करती है, मैंने कहा जो करती है वो पब्लिक इंटरेस्ट में करती है। हमें से कुछ लोग होते हैं ना वैलिडेशन चाहते हैं हर वक्त, लेकिन आप में से वो स्ट्रॉन्ग लड़की कौन होती है जिसको हर कोई आइडलाइज कर रहा होता है क्लास? यार ये लड़का जो है ना, ये नडर है। वो कौन होते हैं? जिनको वैलिडेशन नहीं चाहिए होती, जिनको अपने दिमाग में पता होता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। Where we stand today is it because of Pakistan Army? No, it's not. Where we stand today is the collective effort of every institute. Do not ask what your country has done for you. Always seek and ask what you have done for your country. अच्छा जनाब, ये है इस कॉलेज की वीडियो जहां पर कुछ तलबा और तालिबात मौजूद हैं, और यहाँ पर ईमान दुर्रानी इनका नाम है, कैप्टन है, ये लेक्चर डिलीवर कर रही हैं। तो अब इस पूरे लेक्चर के दौरान जो हमने सुना, ऐसी कोई भी बात गलत नहीं है जिसके ऊपर तनकीद की जा सके या तनकीद वैलिड हो। पाक फौज की प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से वो बात कर रही हैं कि हमारा इदारा, इस इदारे के अंदर कितनी अकाउंटेबिलिटी है और कितना परफेक्शनिस्ट तरीके से ये काम करता है, और इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं किताबों के अंदर जो उनको पढ़ाया जाता है, पीएमए के अंदर जो उनको ट्रेनिंग दी जाती है, जो मॉरल्स सिखाए जाते हैं, जो वैल्यूज सिखाई जाती हैं, वो किस लिए सिखाई जाती हैं? एक तो जाहिर है कि उनकी पर्सनल ग्रूमिंग के लिए, कि वो एक इदारे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड। लेकिन इसके साथ साथ वो ये बता रही हैं कि अगर हमसे, इस इदारे से, हमारे अंदर काम करने वाले लोगों से अगर कोई गलती होती है तो हम अकाउंटेबिलिटी का बड़ा एक सख्त किस्म का क्राइटेरिया और प्रोसेस है, एंड एवरीबडी नोज अबाउट इट, कि अगर वो कुछ गलत करता है तो उसके साथ किस हद तक कितना गलत होगा, उसको क्या कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ेंगे। तो ये सारी बातें उन्होंने की। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि आप ये सवाल करते हैं ना कि पाकिस्तान ने आपको क्या दिया, इदारों ने आपको क्या दिया, फला ने आपको क्या दिया, तो सबसे पहले आप खुद से सवाल करें कि आपने पाकिस्तान को क्या दिया। आपने पाकिस्तान की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए, इसका नाम रोशन करने के लिए, अपने मुल्क की आइडेंटिटी के लिए, इस अर्ज़े वतन, इस ज़मीन के लिए आपने क्या किया? तो क्या ये एक वैलिड क्वेश्चन नहीं है? हर किसी को पूछना चाहिए कि हम किस तरह से पाकिस्तान को आगे लेके जाने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। ये भी एक वैलिड क्वेश्चन था। साथ ही उन्होंने जो ये बात की कि मैं ये नहीं कह रही कि फौज सारे काम सही करती है, मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि जो भी काम फौज करती है वो पब्लिक इंटरेस्ट में करती है, आवाम के मुफाद में करती है। ये भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन सिर्फ इसी पब्लिक इंटरेस्ट के वर्ड को लेकर
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसकी तमाम जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है वो शदीद तनकीद का निशाना बना रही है कि पब्लिक इंटरेस्ट में आप क्या क्या करते हैं। फौज को तनकीद का निशाना बनाते हुए कुछ सवालात खड़े कर रहे हैं। और ऑब्वियसली आप सब जानते हैं, अब तो ये बात हर बच्चा जानता है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट को हमेशा खान साहब के साथ जोड़ देते हैं। बात अगर गंदम की हो रही है तो उनका जवाब चना ही होगा। तो हर इशू को लेकर, हर रेलिवेंट और इररेलिवेंट मौजू को लेकर वो खान साहब के कदमों में जाके बैठ जाते हैं और हर चीज को उसी चीज के साथ जोड़ देते हैं। पिछले दिनों भी जब इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक किया था और पाकिस्तान के सारे लोगों की कांपे टांगी हुई थी, उस दौरान भी अगर किसी इदारे ने काम किया था और अगर किसी इदारे की वजह से पाकिस्तान हजीमत से, शिकस्त से, बदनामी से या अपनी सर्वाइवल के लिए कोई जंग लड़ पाया है तो वो पाक फौज ही थी। उसके अंदर हमारी नेवी है, उसके अंदर हमारी एयर फोर्सेस है, उसके अंदर हमारी बड़ी फौज है। तो जनाब, अगर इस इदारे की बातें आपको इतनी चुभती हैं तो फिर आप यहां पर हैं क्यों? सवाल तो ये है। बहुत से मुल्क जिनकी फौजें मजबूत नहीं थी, जिनके लोग अपने मट्टी के साथ, अपने लोगों के साथ सिंसियर नहीं थे, वो लोग तबाह बर्बाद हो गए। एवरीबडी नोज। मुझे इसमें कोई लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं उन लोगों को जरूर कंडेम करना चाहूंगी जो मौका ढूंढ रहे होते हैं और जो ईमान पर भी इस वक्त शदीद तनकीद कर रहे हैं। ईमान ने अपने इस पूरे लेक्चर के दौरान कोई भी गलत बात नहीं की है मेरी नजर में। हाँ, बहुत से लोगों को उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो उनका अपना ओपिनियन है, वो हर चीज को अलग तरीके से देखते हैं, उनका नजरिया है। और बहुत बड़े बड़े सहाफी जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर भी नहीं है, ड्यू टू सर्कमस्टांसेस जो उन्होंने खुद ही अपने लिए पैदा किए हैं, वो बाहर बैठ के भी व्लॉग बना रहे हैं ईमान के ऊपर और इसके ऊपर बात कर रहे हैं। मतलब वो स्पेयर नहीं कर रहे हैं इस तकरीर को। इस वक्त ये टॉप ट्रेंड बनी हुई है। तो ईमान के हवाले से अब हम बात कर रहे थे। ईमान एक फौजी अफसर की ही बेटी हैं और इन्होंने एक दूसरे इंटरव्यू में, जो मैं यहाँ पे उसकी पिक्चर दिखा देती हूँ, उसके अंदर अपनी पूरी जर्नी के हवाले से बात की कि वो उन्होंने क्यों फौज को ज्वाइन किया, फौज को ज्वाइन करने का उनका सफर कैसा था, यहाँ पर काम कैसा होता है। तो उसके अंदर वो बात करते हुए कहती हैं कि उनके वालिद भी एक फौजी अफसर हैं, सारी जिंदगी उन्होंने उनको यूनिफॉर्म में देखा, तो वहीं से उनको शौक पैदा हुआ और फिर उसके बाद उन्होंने इम्तहान दिए और फिर उसके बाद उनकी पीएमए में ट्रेनिंग हुई और ट्रेनिंग में क्या क्या चीजें होती हैं वो सारी चीजें वो बता रही हैं। तो अगर इस किस्म की खवातीन सोशल मीडिया पर, चैनल्स पर, इंटरव्यूज में या यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में बच्चों के साथ जाके बात करते हैं तो बच्चों को मोटिवेशन उनका मकसद होता है, ना कि आप उनको ड्रैग करके अपनी डर्टी पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल करें। हर चीज को पॉलिटिक्स के अंदर पॉलिटिसाइज करना हम लोग का बिल्कुल एक मशगला बन गया है, जिसको कहते हैं हॉबी बन गई है, फेवरेट हमारा काम हो गया है कि हर चीज को आप जोड़ दें या तो किसी इदारे के साथ या पॉलिटिक्स के साथ या खान साहब के साथ। तो खुदारा कुछ चीजों को उनकी डिग्निटी के साथ, उनकी रिस्पेक्ट के साथ भी मेंटेन रहने दिया करें। अगर इन खातून ने बहुत अच्छी बातें की हैं और इसके अंदर एक दो बातें आपको पसंद नहीं भी आई तो आप जरूरी नहीं है कि आप लेकर उनकी वीडियोस लगाकर, पिक्चर्स लगाकर, उनका बायोडेटा निकालकर आप उनके बारे में नाजेबा बातें करें और उनको ट्रोल करना शुरू कर देंगे। आप अपने ही मुल्क का, अपने ही लोगों का, अपनी ही फौज का, अपने ही जवानों का मोराल भी डाउन कर रहे होते हैं और उनको बदनाम भी कर रहे होते हैं। आपको अंदाजा नहीं होता इस चीज का। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। खैर, ईमान की इस तकरीर को लेकर बहुत से लोग मोटिवेट भी होते हैं, बहुत से लोग सीखते भी हैं, लेकिन वहां पर कुछ चंद लोग ऐसे भी मौजूद हैं जिनका मैं जिक्र कर रही हूं। इस तकरीर के अंदर अगर आपको कोई गलत बात लगी है, आपने भी सुनी है, आप खुद भी जाकर सोशल मीडिया पर अगर इनका नाम टाइप करेंगे तो वहां पर इनकी मुकम्मल ये तकरीर आ जाएगी, लेक्चर आ जाएगा। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जिनका अपना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, जिनका अपना कोई विजन नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, कोई स्ट्रगल नहीं है उनकी, सिवाय इसके कि वो गंदी गंदी बातें करके, 2-4 ट्वीट्स गंदे करके, स्लोगन्स लगा के खान साहब के कदमों में बैठ के अपना नाम बनाने की कोशिश करते हैं, अपनी पहचान ढूंढने की कोशिश करते हैं और फिर जेलों की हवा खाती हैं। सॉरी टू से कुछ खवातीन के नाम भी इसमें शामिल हैं, मैं डॉक्टर यास्मीन राशिद की बात नहीं कर रही, बाकी ऐसी बहुत सी खवातीन हैं जो ये काम कर रही हैं, जिनको लगता है कि शायद वो कोई जिहाद कर रही है, कोई इनकलाबी खातून बन गई है वो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप ऐसी कोई भी खिदमत मुल्क और कौम की नहीं कर रही हैं। तो वो इनके बारे में, ईमान के बारे में अपनी गंदी सोच जो है वो सोशल मीडिया पर लिख के ट्वीट्स के जरिए उसका इजहार कर रही हैं, जिसको हम कंडेम भी करते हैं और ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा डिस्करेज करने की जरूरत है। और इस तरह की बातें आपको अपनी पाक अफवाज के बारे में, अपने जवानों के बारे में, जो आपके मुल्क की सरहदों के तहफ्फुज के लिए आपके लिए बैठे हुए हैं, जिसको आपको लगता है कि वो आपके बाप के नौकर हैं, भाई वो तो सरकारी मुलाजिम है, उनका काम है।
तो बेटा और भी बहुत सारे शोबे हैं इस मुल्क के अंदर, सरकारी इदारे हैं जो अपना काम नहीं कर रहे हैं। आपको पता है घोस्ट मुलाजमीन है, सबसे बड़े तो आप असातिज़ा को ले लें। मेरा मकसद नहीं है किसी को भी डिग्रेड करना यहाँ पर, लेकिन आप उनकी तरफ तवज्जो दे लें। आपकी तोपों के रुख हमेशा इस तरफ क्यों हो जाते हैं? ये आपको क्यों सबसे आसान और टारगेट करना लगता है? कि इसलिए कि यहाँ पर आपको ज्यादा हाइप मिलती है, ज्यादा नाम मिलता है, गंदी शोहरत, सस्ती शोहरत मिलती है, लेकिन मिलती है, इसलिए आप ऐसा काम करते हैं। तो खुदारा ये आप अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने मुल्क का नाम बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे बाज नहीं, इस हवाले से आपका जो ओपिनियन है वो आप मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और इसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।